जो ब्रह्मचर्य होता है वो हमको कितने टाइम का रखना चाहिए या कैसे रखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, देखिए मैंने अपनी एक वीडियो में कुछ बताया हुआ थोड़ा बहुत टच करके कि अपने ही उदाहरण से बता सकता हूँ ना, ज़्यादा क्लोज ज्ञान वाली बात। तो उसमें मैंने ये देखा कि व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध है ना, अगर अंदर मतलब वो निकाल नहीं पाया है, जैसे बचपन में कुछ होते हैं भाई, डिपेंड होते हैं बच्चों पे, और मतलब पेरेंट्स पे बच्चे डिपेंड होते हैं और अपनी बात नहीं कह पाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे हुए रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी, मतलब छोटा पड़ जाए, इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। और कुछ बच्चों में नहीं हिम्मत होती अपनी बात को बोल पाएँ, चाहे माहौल उनका परिवार का ऐसा हो या उनकी आत्मा ऐसे ट्रैवल करके आ रही हो या जेनेटिकली उनका ऐसा हो, है ना। तो वो अपनी बात को जब नहीं कर पा रहे होते तो वो अंदर अंदर वो बनाते चले जाते हैं ग्रंथि, और वो गांठ बनती चली जाती है। जब वो गांठ बनती चली जाती है तो किसी ने, जैसे बाप ने डांटा, ठीक है, अब वो बेचारा बच्चा उसका रिप्लाई करना चाहता है क्योंकि उसका भी तो ईगो है ना, वो इसी मैं के कारण तो पैदा हुआ है ना, तो उसका भी एक ईगो है, तो वो उत्तर देना चाहता है लेकिन नहीं दे सकता है क्योंकि बाप है ना। अभी बच्चा जो है उसके हाथ की कठपुतली है, उसको खाना, पानी, छत, एजुकेशन, आगे के स्वप्न, खिलौने, किताबें, वो सब वही ला के दे रहा है, ठीक है, जिसमें उसको फंसा के रखा गया है कि यही जीवन है। तो वो उससे निकल नहीं पा रहा होता है। तो वो क्या, अंदर अंदर ग्रंथि बचपन से बनी होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल के उम्र से अभी 25, 30, 35, 40 साल तक वो बनी रहती है, पता नहीं चलता है। आदमी अगर उस पर काम करे तो पता चले। तो वो जब अंदर बना रहता है तो मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा अंदर ये बना होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वो काम विकार रूप से बना होगा। जितना ज़्यादा उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर काम विकार के रूप में बना हुआ होगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर पुरुष या स्त्री किसी भी विपरीत लिंगी को सौंप दिया जाए तो वो इतना ज़्यादा सेक्स में उतर जाएगा कि हो सकता है उसकी आगे की यात्रा बाधित हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना भरा पड़ा है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया। उसने आते जाते पुरुषों को, स्त्रियों को देखा, नहीं एक्सप्रेस कर पाया क्योंकि समाज वैसा नहीं। आते जाते अपने कलीग्स को के द्वारा अपने एक्सप्रेशन को दबा गया क्योंकि वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बोल पाए कि तुम गलत बोल रहे हो, सत्य ये है। वो कंफ्यूजन में रहा जीवन भर क्योंकि बचपन से उसको वैसे सिखाया गया। तो ऐसा जब उसके भीतर से रहता है तो उसके अंदर वो काम विकार के रूप में दबा रहता है और न्यूरो लेवल पे, वो बहुत डीप लेवल पे, नाड़ी लेवल पे काम करता है और उसका अप्राकृतिक मैथुन के माध्यम से या स्वप्न दोष के माध्यम से या किसी भी XYZ माध्यम से वो स्खलन करवा देता है, ठीक है, उस चीज़ में डलवा देता है। और उस किसी भी मैटर में, प्राकृतिक या अप्राकृतिक किसी भी रूप में अगर वो स्खलन कर रहा है तो वो साधक के लिए सबसे घिरी हुई अवस्था है। वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है अपनी साधना के लेवल पे। तो जैसा आपने पूछा कि कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसको करना ही नहीं चाहिए भैया। वो अगर साधना में होता है तो साधना के लिए उतरा है ना भैया, तो वो इस चीज को क्यों मैनेज कर रहा है? साधना मतलब तो आधार ही आपका ओज है ना, और ओज से ही आपके किसी भी शक्ति को दर्शन करने की क्षमता आती है। आपके भीतर जैसे आप किसी शक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या आंख बंद करके वैचारिक रूप से वो सारी चीजों को देखते हैं ना। अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना है, सामने आ जाए, जैसे आप और हम बैठे हुए, ऐसा आ जाए, इसके लिए तो उस लेवल की एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी गुप्त रूप से बहुत सीक्रेट लेवल पे काम करती है, जिसको कोई भी नहीं बता सकता है, चाहे जितना भी घुमा के बताना चाहे वो नहीं बता सकता है।
उसके लिए उसको बहुत डीप लेवल पे काम करना पड़ता है अपने अंदर, ध्यान के स्तर पे, है ना। मांत्रिक साधना वाधना करने वाले नहीं कर पाते उतने गहरे लेवल पे काम, है ना। जो बहुत गहरे ध्यान के लेवल 5-5 घंटा 10-10 घंटा बिना हिले डुले बैठे हुए लगातार अपने ध्यान की क्रिया कर रहे हैं गुरु के बताई हुई, वो ही उस स्तर तक पहुंच पाते हैं जो उसको समझ सके कि ये किस लेवल पे काम कर रहा है। इतना छुपा हुआ रहता है, इतना गुप्त रहता है, ठीक है। और उसको बताया भी नहीं जा सकता, कोई बताना चाहे भी तो नहीं बता सकता, कितना ही एक्सप्रेसिव हो, कितना ही शब्द का माहिर हो, नहीं एक्सप्रेस कर सकता है कि इस लेवल पे काम हो रहा है, इतना डीप है। और जब आपके भीतर ये काम के विकार होते हैं और आप साधना में उतरना चाहते हैं तो आप किसी भी लेवल के साधक कहलाए ही नहीं जाएंगे, किसी भी लेवल के। आपको साधना का अगर भीतर से उठ रहा है कि मुझे साधना करनी है, तो सबसे पहले, जैसे मैंने वीडियो देखी, पुरानी वीडियोस देख लेंगे, उसमें देखेंगे तो मैंने बताया है कि साधक पहले ये तो समझ ले कि ये लोभ से, लालच से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने मजबूरियों के माध्यम से किस चीज के लिए साधना में उतर रहा है, ये तो देख ले कि भैया मैं परेशान हूं तो चलो धंधा इखनी कर लेते हैं, पैसा आ जाएगा, उसलिए उतर रहा है। या मेरे शत्रु बहुत हो रखे हैं तो बाबा की साधना कर लेते हैं। मतलब किस मोह से, किस आकर्षण से उतर रहा है। अगर सांसारिक चीजों की, सांसारिक लिप्तताओं के कारण ये साधना में उतर रहा है तो पहली बात तो वो साधक ही नहीं है। जब तक वो ज्ञानमय होने के लिए, अपने को डिसॉल्व करने के लिए, अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए साधना में नहीं उतरा है, अपने को ईश्वर तत्व में समाहित करने के लिए साधना में नहीं उतरा है, ओम का ही जाप भी कर रहा है, भजन ही कर रहा है, दीक्षा ही ले ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ये नहीं है जीवन का, तो वो साधक कहलाया ही नहीं जाएगा। वो सिर्फ सांसारिक है व्यक्ति जो अपने सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या सांसारिक दबावों के कारण जो विकार उत्पन्न हुए। सांसारिक दबाव मतलब प्रेशर होता है ना समाज का। क्या आपके पास मान लीजिए एक गाड़ी है, i10 है, मान लीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उस सब के पास 8-8, 10-10 बंगले हैं, 4-4, 5-5, 1-1, 1.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, तो वो प्रेशर रहेगा आप पे, आपके अंदर वो रहेगा कि मुझे यार कम से कम इनके लेवल के तो आ जाऊं। उस दबाव से क्या आप साधना जगत में उतर रहे हैं? एक प्रेशर होता है, यार मेरा लौंडा एकदम टॉप का रहे बिल्कुल, है ना, या मेरी लड़की जो है एकदम बिल्कुल अलग रहे, भिन्न रहे समाज से। तो समाज से भिन्न क्या होगा भैया? जज बन जाए, नेता बन जाए, कोई सरकारी कर्मचारी बन जाए, है ना, या बाबा बूबा बन जाए, या किसी का देखना दुखना बताना शुरू कर दे, ये थोड़ा सा हट के हो गया। बाकी पब्लिक तो सब ऑफिसेज में अपना घिस रही है अपने आप को। तो ये प्रेशर के कारण आदमी अपने आप को चाहता है कि मेरे आगे कोई कुछ ना हो, ठीक है, मैं ऐसा हो जाऊं, सब मेरे आगे झुके, सब मेरे को पूछे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं रहूंगा तो कोई मुझे पूछेगा नहीं। आता बेस में अहंकार ही है उसके। तो इस प्रेशर के कारण भी वो व्यक्ति साधना में उतरता है। तो पहले वो व्यक्ति अपने आप को साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल खंगाल तो ले कि मैं साधना में उतरा, तो क्यों उतरा? उसके इनिशियल जो खरोंच है साधना की, वहां पे एक बार देख तो ले कि भैया जो पहली जो खरोंच आई थी ये किस लिए आई थी, किससे आई थी। और कुछ लोगों का पूर्व जन्म का भी होता है साधना का, उससे भी आ जाती है। कुछ लोगों का ये होता है कि थोड़ा बहुत साइकिक लेवल थोड़ा सा वैसा होता है, किसी की बुद्धि मन बहुत तीव्र होता है, चालाक होते हैं बहुत, तो वो शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं। तो जब वो शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं तो उनके अंदर ये सारी चीजें जल्दी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। वो कली काल है, इसमें उस तरह की चीजें ज्यादा डेवलप होती हैं। मुक्ति किसको चाहिए होती है? मेरे पास ढेरों मैसेज आते हैं कि महाराज जी मुक्ति किसको चाहिए, वो सब तो देख लेंगे बाद में, पहले हमें वो दीजिए। मैं कहता हूँ भैया वो तो मैंने देख के अपने हाथ पर जला लिए, वो तो देना बंद कर दिया मैंने। अगर सही ढंग से चलना है 10-12 साल साधना करो आराम से, और इतनी क्षमता रखोगे तो 10-12 साल बाद मिलेंगे आराम से। फिर कुछ लायक होगे तो देखा जाएगा। अभी तो तुम 1-2 साल में क्या 6 महीने में लुढ़क जाओगे। तो ये काम विकार अगर उन्नत ना हो पाए तो साधक अपनी साधना और साधक की कैटेगरी को ही भूल जाए
कि मतलब वो साधक ही नहीं है। अब मुझसे साधना के लिए मैसेज आते हैं ढेर सारे कि मुझे साधना सीखनी है, मुझे साधना सीखनी है, मुझे आपको गुरु बनाना है। मैं पूछता भैया क्यों बनाना है? ठीक है, मतलब मैं मैसेज नहीं करता हूँ, वो अजय ही सारा रिप्लाई सब करता है, तो उसमें मेरे पास जो जेन्युइन लोग होते हैं उनके मैसेज आ जाते हैं। तो अब उनको अगर हम रिप्लाई ऐसा करवाते हैं या करते हैं किसी माध्यम से, तो उसमें पूछता भैया हमसे ही क्यों जुड़ना, कारण भी तो बताओ। कि नहीं अब बातें अच्छी लगती हैं, तो भैया तुम तो यही कहोगे कि भैया हम तुम्हारे सामने अच्छी अच्छी बातें करें, वो तो हमसे जुड़ जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा या तो बहुत क्रूर गुरु है। तो अच्छी बातें तो सिर्फ प्रश्न उत्तर में चलती हैं, समझाने के उसमें ना अच्छी बातें करनी पड़ती हैं समझाने के लिए कि भैया व्यक्ति को समझ में आ जाए बात, क्योंकि हर एंगल से समझना पड़ता है ना, क्योंकि हर एंगल वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जब आप गुरु के सानिध्य में आते हैं या गुरु से जुड़ते हैं तब एक्चुअली में वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, और वो परीक्षा एक्चुअली में उस साधक के भले के लिए ही होती है। तो वो साधक को जब धीरे 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 गुरु का सानिध्य मिलता है तब उसको पता चलता है मैटर ही बिल्कुल अलग है। गुरु की वाणी को सुनना बड़ा आनंददायक है और गुरु के मार्ग पर चलना बड़ा कष्टकारी है भैया। ठीक है, तो गुरु देखिए, एक तो गुरु वास्तविक रूप से साक्षात ईश्वर ही होता है। ठीक है, और उसको नाप पाना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी उतरा ही नहीं साधना में, उसके लिए कैसे संभव है? वो तो अपनी मान्यताओं के अनुसार जांच करेगा ना। और इन सब के पीछे अहंकार काम करता है। अहंकार वो जो दबा हुआ आया है बचपन से, है ना, बचपन से उसको दबाव दिया गया है ना, भैया तुम ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, तुम्हें राष्ट्रपति बनना है, तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें PCS बनना है, तुम्हें जज बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ये सब बनाया गया है। और मार्केट में मीडिया में यही सब चलता है, बड़ी बड़ी हेडलाइन। तो जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो भी बड़ा, अरे इसने फर्स्ट रैंक आया, ये सब क्या ही प्रेशर है उस हर इंडिविजुअल व्यक्ति पे कि तुम अगर ये नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम इंसान ही नहीं हो, इसका मतलब तुम पैदा किस लिए हुए अगर तुम ये नहीं हो। तो ये प्रेशर रहता है समाज का। ठीक है, तो इस दबाव के कारण, बचपन से जो दबाव बनता चला है उसके कारण, ये जितना दबाव यहाँ बना होता है उतना ही दबाव काम का विकृत हो जाता है। और जब काम बिगड़ा हुआ रहता है तो उसको आप काम में डालिए, एक एक दिन, दो दो दिन, 10 दिन, 20 दिन, वो लगातार करता रहेगा एकदम पागलों की तरह। क्या होता है काम में, क्या होता है? अगर एक काम में डूबे हुए व्यक्ति को मल जी अगर आप देखें तो वो क्या करता है, वो अपने हथियार को भाला बना के डालता है। पुरुष की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्त्री तो ग्राह्य है ना, वो उसमें उसका आनंद आता है। तो वो एक भेदता है। तो ये जो व्यक्ति जो होता है जिसके अंदर काम का दबाव बना होता है, तो वो क्या करता है, वो जब सेक्स करेगा तो काटेगा, नोचेगा, एकदम घुर्राएगा, पागलों की तरह चढ़ जाएगा, है ना। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, देखो ना, अपने अंदर का जो बना पड़ा है ना वो निकालना चाह रहा है किसी भी तरीके से, काट रहा है, सेक्स कर रहा है और अपने अंदर की चीजों को निकाल रहा है। लेकिन क्योंकि वो विकारमय है, इस कारण से उसमें उस विकार से उन्नत नहीं हो पाएगा, ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, वो उसको और डेवलप करता चला जाएगा क्योंकि वो उसी लेवल पे काम कर रहा है ना। उसके लिए अगर उसको अपने दबी हुई चीजों को हटाना है ताकि वो काम उसका सुंदर हो सके, तो उसके लिए उसको आपके ध्यान की जो अलग अलग सूत्र हैं या गुरु के द्वारा को बताया हुआ ध्यान है, वो ऐसा अंदर से जब निकालेगा किसी ऐसे मोमेंट पे, दबी हुई ग्रंथियां बाहर, अच्छा, ध्यान के माध्यम से दबी हुई ग्रंथियों का डिसॉल्व हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, विलय हो जाना, ये बहुत बड़ी तपस्या की बात है। समझ रहे हो, ये किसी सामान्य टुच्चे मुच्चे साधक की बात नहीं है, ये बहुत बड़े तपस्वी लोगों की बात है जो ध्यान के लेवल पे आके अपनी ग्रंथियों का विलय कर ले। सामान्य साधक की बात नहीं, इसके लिए बहुत बड़े तपस्वी वाली चेतना चाहिए हो जो पुरानी भी यात्रा करके आई हो या वर्तमान में उसकी क्षमता हो, उतना पौरुष हो। ठीक है,
भाई तुमको गाली लेके चला जाए, कोई मार के चला जाए, कोई गोली मार दे, कोई मुंह से कुछ भी बकवास कर दे और सोचे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं या बहुत बड़ा पुरुष हूं, वो सबसे बड़े नपुंसक होते हैं, है ना। असली पौरुष तो तब दिखता है जब ध्यान में बैठो 10-10, 15-15 घंटे लगातार बिना हिले डुले, तब समझे कि तुम पुरुष हो। और तब वो तुम विलय करके बताओ। ऐसे तो एक दिन तुम बैठ जाओ, लेकिन तुमसे कह दूं तुम्हें 10 साल बैठना है ऐसे 20-20 घंटे, और तब तुम विलय करो अपनी जो फेवरेट ग्रंथि। वो एक्चुअली वो जो अंदर ग्रंथियां बनी हुई ना, दबी हुई, वो हमारी फेवरेट हैं, हम उसको छोड़ने नहीं देना चाहते हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति है। तो उनसे जब आसक्ति छूटेगी तो हमारा अस्तित्व उसके ऊपर विराजमान है, तो हमें लगेगा अरे हमारा सिंहासन डोल रहा है, हम तो यही जानते थे। ये बौद्धिक लेवल पे नहीं होगा कभी भी कि हम ये सोचें कि अरे ये वाली ग्रंथि तो XYZ थी, तो इसका जो है ABC कैसे हुआ, अच्छा ठीक है जाने देते हैं, ABC बचा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। पूरा अस्तित्व डामाडोल होने लगता है, पूरा अस्तित्व कांपने लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो इस काम विकार के ऊपर ही तो जिंदा था, मैं फालतू बकवादिता के ऊपर ही तो जिंदा था, यही तो मेरा टूल था, यही तो मेरी चालाकी, मेरा अस्तित्व था। इसको कैसे जाने दो, क्योंकि यही टूट टूट के गिरने लगता है। जब ये टूट के गिरेगा तो तुम रिप्लाई करना बंद कर दोगे, मुझे तुम पे लोग चढ़ेंगे, तुम रिप्लाई करना बंद कर दोगे। क्यों? क्यों? भीतर वाली ग्रंथि चली गई जिस पे खड़े होकर तुम भौंक रहे थे कुत्ते की तरह। तो अब कैसे भौंकोगे? अब जबान नहीं आएगी, उस तरीके से कार्य नहीं करेगी, वो ग्रंथि चली गई ना जिस पे खड़े होकर तुम्हारे वो विकार थे। तो वो जब ग्रंथि गई विमल जी, तो अचानक वो मन तो रहा ही ना, तो मन अचानक से मैसेज देगा, अरे यार ये नहीं मैटर, ठीक है यार ये गुरु बड़ा हरामी साला, ये तो मेरी बैंड बजाने पे लगा, लोग तो मेरे पे चढ़ रहे हैं। साधना तो वो होती है मैं लोगों पे कब्जा करूं, क्योंकि आया था साधना में इसी के लिए। तो ये मैटर उसका वहां गड़बड़ाने लगता है, तो वो फटाक से वापस आ जाता है उसी ग्रंथि को और मजबूत बनाता हुआ कि नहीं ठीक है यार 5 मिनट ध्यान बहुत है यार, आज्ञा का पालन हो रहा है, 5-10 मिनट बहुत है, आधा घंटा बहुत है, क्या है यार देख लेंगे आगे, अभी तो ना वो सेटल करके चले, मैनेज करके चलते हैं ना, अभी तो सब गड़बड़ा जाएगा मैटर, अभी सब मुझ पे चढ़ जाएंगे, अभी तो साधना शुरू करिए, मेरी साधना ही खत्म करवा देंगे। जबकि टूटना होता है, बिखरना होता है, पल पल टूट के बिखरना होता है, जो भी आपका है सब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ये वास्तविक साधक की परिभाषा बता रहा हूं। तो जब वो ध्यान में उतरे, धीरे धीरे अपने उसके काम, मतलब 1-2 ग्रंथि तो गिरना शुरू हो जाती हैं, पता चल जाता है, तो उसके बाद वो कितना जम के बैठा है प्रतिज्ञा लेके, संकल्प लेके, उसके बाद देखा जाता है उसकी असलियत की कितने दिन में उठ के भागता है। और जब उसकी तपस्या आगे बढ़ती है ना, तपस्या, साधना, तपोबल, ये इतने लोगों ने प्रयोग कर करके, फर्जी लोगों ने, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं, उन लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग कर करके बिल्कुल तहस नहस कर दिया इन शब्दों को। इतने अच्छे शब्द है ना ये। तप का मतलब वो जाने जो तप कर पाए, तप का मतलब वो क्या जाने जो उस शब्द का प्रयोग कर पाए। अगर तुम मान लो बैठ के हवन कर रहे हो 1-1 घंटा डेली हैं, और तुम आस पड़ोस वाले कहें अरे यार बड़ा तपस्वी है, 1 घंटा तब 1 घंटा हवन को 4 घंटा 5 घंटा हवन को तप होता है? कुछ भी नहीं होता उसमें। उसमें तो एक्टिविटी चल रही तुम्हारी, मजा आ रहा है तुमको आहुति डालने में, 2-4 लोग फोटो खींचते रहे, मजा आ रहा है ना। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर तो कुछ काम नहीं हो रहा उसमें। अंदर काम करने बैठो, स्थिर होके बैठो, बिना हिले डुले, ना खुजली मचा पाओ, ना बाहरी आवाज तुम्हारे भीतर आए, कुछ भी ना हो पाए, तुम एकदम शांत हो गए बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को तपस्वी बोला जाता है, तप करने वाला बोला जाता है। और वो भी एक नहीं, कई महीनों सालों बैठा हो उसको तपस्वी बोला जाता है। उसका बल बनता है, उसका फिर वो काम की तरफ ध्यान जाना बंद हो जाएगा। शुरुआत में नहीं, धीरे धीरे। शुरुआत में क्या होता है, वो काम बलवान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि काम की ग्रंथि बहुत तीव्र होती है, वो ऐसी छूटती नहीं है, उससे प्राण आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि माया का हिस्सा है। माया चाहती है कि मल्टीप्लाई होता चला जाए, काम को कैसे विड्रॉ कर दें। अगर ये छूट गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
उसको ये नहीं आभासित करा देना चाहती है माया कि भैया इसके विपरीत वाला जो बल है वो इसके विरोध में है माया के। उसका बल बड़ा साइलेंस में चलता है, वो नहीं उसको फील कराने देना चाहती उस चेतना को। अगर उसको चेतना को फील हो गया, ये काम विड्रॉ हो जाएगा तुरंत। और जब काम विड्रॉ हो जाएगा, जब काम ड्रॉप हो जाएगा, मतलब काम छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, काम ड्रॉप हो जाएगा। और जब काम ड्रॉप हो गया तो ओज का निर्माण स्वतः होना शुरू हो जाता है। उसका वहां पे ध्यान भी नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं शक्ति स्वरूप में आना प्रारंभ कर देता है। वो स्वयं देव लोक के गमन की तैयारी प्रारंभ कर देता है। वो फिर वो मनुष्य 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 और कीट पतंगे और ये सब की यात्रा में नहीं होता। अब देवलोक में स्थान निश्चित हो रहा होता है, क्योंकि इतनी तीव्र वाइब्रेशन हो रही होती है कि उसके आसपास बैठ के आदमी कांपना शुरू कर देता है। उसके आसपास बैठ के व्यक्ति की कुंडलिनी में हलचल होना शुरू हो जाती है। उसके आसपास उसकी वाणी से, उसके देखने से, उसकी फोटो से, उसके स्पर्श से चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। वो अब पृथ्वी मृत्यु लोक के बस का नहीं रहा, वो ये मृत्यु लोक नहीं संभाल सकता उसको। अब ऊपर जाओ, उसको लेके जाओ। लेकिन जो और जो भयानक तपस्वी होते हैं, ये जो ऊपर के जो लोग हैं, उनको भी नकार देते हैं, ये सब असत्य है, ये सब बेकार है। तब ईश्वर में विलय होता है उसका। इतनी लंबी यात्रा है। तो ये व्यक्ति को, साधक को समझना चाहिए कि क्या वो सेक्स करने के लिए उतरा है क्या? साधना मतलब तो एकदम विपरीत बात है ना। माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, ये संसार, ये स्थान, ये शरीर, इन सब से परे की यात्रा है। अब वो सोचता रहता है कि ऐसा क्या होगा, वैसा कर दे तो वैसा क्या होगा, ऐसा हो जाए तो वैसा क्या होगा, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मतलब इतने सारे झंझटों में पड़ा हुआ है वो साधक। तो कहाँ वो अपने आप को साधक समझ रहा है? साधक की तो एक ही बात होती है, गुरु, शिष्य और साधना। इसके अलावा तीसरी कोई बातें नहीं होती उसके जीवन में। लेकिन हाँ, मीडियोकर लेवल के साधक होते हैं, लेकिन उनको साधक नहीं बोला जा सकता है, सिर्फ शब्द यूज किया जा सकता है साधक का। साधक नहीं होते मीडियोकर लेवल के लोग। वो तो अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं बस, है मन जी। जिसको छलांग लगानी हो उसको सब उतार के फेंकना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अहंकार की है ना। कैसे छूटे अहंकार? अब लोग बात करते हैं आपस में तो इतने प्रेम से बात कर रहे होते, लेकिन मुझे झरझर झरझर अहंकार झड़ता हुआ दिख रहा होता वहां पे। ये किस कारण से वहां ये बात हो रही है? क्योंकि बात क्यों आप करोगे? बात जब आप करोगे तो बात करने में भी तो कुछ मोटिव होगा, और मोटिव किसी का तो होगा, उसका या इसका। कहीं तो अहंकार आ रहा होगा, क्यों बात करोगे आप? रमन को देख लीजिए, आप रमन को सुन लीजिए। उनसे कोई फालतू का प्रश्न पूछता है तो वो साइलेंस रहते हैं। तो उनकी पुस्तक में उस प्रश्न के उत्तर में लिखा रहता है कि आंसर नॉट गिवन। जो प्रश्न पूछने वाला होता है उसका उत्तर आता है, क्योंकि हर कोई साधक या उस लेवल का नहीं आता ना, या उस लेवल का प्रश्न ही नहीं आता है। अगर उस लेवल का प्रश्न आए तो वो बोले, और वो जानते हैं कि इसकी चेतना की भी तैयारी नहीं है कि मेरे सामने बैठ पाए, प्रश्न तो दूर की बात है, तो वो साइलेंस हो जाते हैं। अब कुछ लोग आचार्य रजनीश की तरह भी होते हैं, कुछ भी फर्जी क्वेश्चन पूछ लो, वो उल्लू का पट्टा और पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, हर लेवल पे बोल देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ओशो मानने वाला कहेगा नहीं नहीं रमा तो नहीं, ओशो वाला ठीक है। जिद्दू को मानने लगा नहीं, जिद्दू ठीक है, बाकी मैटर ठीक गड़बड़ है। जिद्दू को सुन लीजिए, फर्जी क्वेश्चनों को भी इतना उन्होंने पेशेंटली उत्तर दिया। बच्चों के प्रश्न आ रहे, बच्चों को उत्तर दिया बहुत अच्छे ढंग से। अब उसी में यूजी को देख लीजिए, यूजी ने बताया कि ये हुआ, उसके बाद लोग आए पूछने के लिए, उन्होंने भगा दिया फक ऑफ करके, भागा ऐसे, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे भी लोग होते। वो तो अस्तित्व है, अपने ढंग से बता रहा, वो बंदा थोड़ा ना बैठा है, ना गुरु बैठा है।
तो बताने और समझने में बहुत ज़्यादा भेद हो जाता है। इसीलिए अभी मेरे पास एक हमारे मित्र हैं, बहुत प्रेम है उनसे, बहुत ख़ास हैं, उन्होंने ज्योतिष इत्यादि कुछ सीखा होगा या सीख रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि किसी की सुसाइड डेथ हुई है, उनकी मैं कुंडली देख रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था और इसमें समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ प्रश्न था उनका। तो ये कैसे हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का सुसाइड हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या है? तो मैंने उनको रात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त में कभी उनका मैंने ऑडियो मैसेज बना के भेजा था। मैंने कहा ज्योतिष ज्योति से निकला हुआ ज्ञान है, जिसको सांसारिक लोगों ने जो ज्योति को नहीं समझ सकते थे, नहीं डूब सकते थे, उन्होंने विज्ञान के रूप में ज्योतिर्विज्ञान प्रस्तुत कर दिया, कैलकुलेशन दे दी, ये दे दिया। तो आप ज्योतिष समझ के ज्योतिष समझ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप वाकई में ज्योतिष समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उतारना चाह रहे हैं, तो आप ज्योति में डूबने की कल्पना करिए, ज्योति की यात्रा में उतरिए। लेकिन सांसारिक लोग होते हैं, और फीमेल्स का स्पेशली नहीं छलांग लग पाती है, बैरिकेडिंग होती बहुत सारी, तो उनको मैंने वही उत्तर दिया था, क्योंकि समझ में नहीं आई बात, कि मैंने आपका ऑडियो सुना लेकिन मुझे नहीं समझ में आई बात। मैंने कहा क्योंकि तुमने समझा इसलिए नहीं समझ में आई। मैंने कहा इसे समझो बस, ऑडियो को। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति हो, ठीक है, मतलब उनसे मेरा बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, ठीक है, बहुत हृदय से, इसलिए मैं उनको बीच बीच में समझाता भी रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति स्वयं समझेगा, अपनी बुद्धि से तो समझेगा ना, अपनी मान्यताओं से समझेगा, जो उनका साइकिक लेवल है समझने का, उससे समझेगा। लेकिन हम या कोई भी गुरु तत्व या गुरु पदासीन कोई भी, तो उस शून्य से, परम शून्य से आए हुए ज्ञान को विकृत कर रहा ना, या उसका विकिरण पास ऑन कर रहा है, तो उसको समझने के लिए शब्द ऐड कर दे रहा है, तो आप शब्द पकड़ ले रहे हो, उसका विकिरण नहीं पकड़ रहे हो। वो बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बात समझने में। इसीलिए बोलना जरूरी भी है और बोलना नहीं भी जरूरी है। दोनों ही बातें मैटर हैं, क्योंकि दोनों तरीके के लोग हैं। तो ये इसको यहीं पे समाप्त करते हैं कि अगर कोई साधक अपने आप को समझना चाहता है, तो पहले तो ये संसार, ये जो माया जगत है, इसको 100% त्याग दें हर एंगल से। अगर कोई वाकई में कोई धाकड़ साधक बनना चाहता है, कोई तपस्वी बनना चाहता है, कोई तप करना चाहता है, ठीक है। दूसरा मीडियोकर लेवल के, मतलब लोअर लेवल का तो अपनी कैटेगरी नहीं ना, मीडियोकर लेवल के जो साधक हैं वो भी अपने काम का क्षय न करें, विकार को उन्नत करें, दबी हुई चीज़ों को थोड़ा सा डेवलप करें, है ना, कि भाई मुझे आगे ऊपर कैसे बढ़ना है, उसके सूत्र देखें। उसके लिए कैसे वीडियोस देखना बंद करें, किताबें, इंटरनेट, है ना, यूट्यूब, आपका रील्स बहुत चलती हैं, ये दूसरों लोगों से बात करना। तुम्हें यात्रा भीतर की करनी है, दूसरे लोगों से क्यों बात करनी है? यात्रा भीतर की करना चाह रहे हो, बात दूसरों से कर रहे हो। यात्रा भीतर की करनी है, दृश्य दूसरे देख रहे हो, तो वही दृश्य तुमको अपने अंदर दिखाई देंगे। अंदर खालीपन भी होना चाहिए। इसीलिए मन की मृत्यु के लिए मैंने क्यों जोर मारा हुआ है, इसीलिए मारा हुआ है कि जब तक मन की मृत्यु नहीं करोगे तो आपको स्पष्टता आएगी नहीं, आपके अंदर भटकाव वैसा के वैसा बना रहेगा। क्यों समझे? जब तक मन शून्य नहीं होगा, आप कैसे विजन करोगे? अभी तो आपने जो मन में डाला हुआ वही विजन आएंगे। थोड़ा बहुत कहीं एक आध चीज झांक लेगी। अभी आपको एक मैं बता रहा हूँ, एक को मैंने कुछ शक्ति साधना सिद्धि कराई, ठीक है, तो टाइम हो गया काफ़ी, तो गुप्त रूप से कराया था। वो शुरुआत में बहुत अच्छा साधक रहा, बाद में थोड़ा सा बिगड़ा, नशा पत्ती में जुड़ गया, है ना, तो थोड़ा सा उसका मिसयूज़ भी किया उसने शक्ति का। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, मेरे को तुमसे कोई लेना देना तो है नहीं, तुम साधक थे तो मेरे साथ थे, और तुम साधक कैटेगरी में नहीं हो तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा नहीं तुम्हारे साथ, तो जुड़े हुए अपनी साधना ढंग से करो। तो वो नहीं समझा बात। तो एक दिन क्या हो गया कि अचानक से उसको दिखना उखना सब बंद हो गया। अब आगे लगी लाइन, मेरे से भी बात उसने बहुत कम कर दी थी, क्योंकि मैं तो सही बात समझाऊंगा ना, तो जब सही बात नहीं समझोगे तो, और तुम बिगड़ना चाहते हो तो मेरी बात सुनोगे नहीं। तो उन्होंने फिर जो है बात करना बंद कर दिया। तो एक दिन उनके यहाँ लगी हुई लाइन,
मतलब वो उनका ऐसी था, शॉप थी थोड़ी छोटी सी, तो उनके पास आते थे लोग, 10-15 लोग हमेशा मतलब रहते थे। तो ऐसी लाइन लगी होगी, अब उनको जो है हो गया दिखना बंद, अब उनकी मुंह बंद हो गया, मतलब जबान भी एकदम अटक सी गई। अब उनको लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूँ। तो तुरंत मुझे फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन तो खैर उठता नहीं। फिर उनका मैसेज आया, मैसेज में मेरे तक संदेश आया कि पुराने शिष्य हैं आपके, 7-8 साल पुराने, उनका ऐसे ऐसे कांड हो गया। हमने फिर कहा ठीक है बात कराओ, बात करी। उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया गुरुजी, मेरे तो चलता फिरता सब बंद हो गया। मैंने कहा देखो मेरे लिए तो तुम कुछ हो नहीं, जब तुम साधक ही नहीं रहे मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए तो सामान्य प्राणी हो, है ना। तो मैं तुम पे क्यों इन्वॉल्व अपनी एनर्जी करूँगा, मुझे क्या मतलब तुमसे, मेरे लिए तो बहुत सारे साधक और हैं, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा जो मर्यादा में चल रहे हैं, जो मेरी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके चल रहे हैं। तो आप जो है ऐसा ना बोलिए। और मैंने कहा बाकी रहा तुम्हारा ये सारा सिस्टम, ये तुम्हारे अपने कर्मों के कारण है, ठीक है। तुमने जो खूब उपद्रव मचाए हैं, तो खूब दुराचार करा है, आज्ञा पालन नहीं करा है ना। ये सारी चीज़ें जब तुमको मैंने पहली बार समझाया, वो समझ में आ जानी चाहिए, भाई गुरुजी कह रहे हैं कि समझ जाओ, ऐसा ना करो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तुमने और अहंकार करना शुरू कर दिया। तो अब उसका बेचारे का जो है बहुत दीनहीन स्थिति हो गई। फिर एक बार वो मिलने आया मेरे पास, मैं दिल्ली गया हुआ था, मेरे पास मिलने आया अपॉइंटमेंट लेके। तो मैंने कहा ऐसे तो मिलता नहीं हूँ अब, और आप मेरे लिए एक सामान्य प्राणी हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वो रजिस्ट्रेशन करा के आए, फिर उनसे भेंट हुई, तो उसको ये लगा कि गुरुजी के पास बैठूंगा थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, हो सकता है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा बताओ। तो बहुत रोने लगा, गुरुजी ठीक ठाक था, सब चल रहा था, आपने पता नहीं क्या कर दिया। मैंने यार तुमको, यार मैंने उस दिन समझाया तुमको, फिर वही लग रहा है कि मैंने कर दिया। तो मैंने कहा अब मैं अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ बोलूँगा बात लग जाएगी, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे शांत रहने दो, तुम अपना जैसे जीवन यापन करना चाहते हो जीवन यापन करो, और जिसको गुरु बनाना चाहते हो गुरु बना लो, वहाँ से तुम्हें जो लेना हो ले लो, है ना। मेरी पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि अकेला मैं ही थोड़ा ना गुरु हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो फिर उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो रोना धोना तो उसका नकली था, चुपचाप होके फिर वो चला गया। असली होता तो वहीं गिरा पड़ा रहता, लोट पड़ता, मैं छोड़ के भी चला जाता, वो स्थान वहीं पड़ा रहता, मुझे पसीज के यहाँ से वापस वहाँ जाना पड़ता कि अभी वहीं पड़ा हुआ बेचारा। तो ये परिभाषा थी कि ये बदल गया, है ना। अब अगर कोई व्यक्ति को लगे या किसी शिष्य को लगे कि यार गुरु मुझसे खफा है, नाराज़ है, नाखुश है ना, तो उसका जो परिस्थिति है तो वो तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमको तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि हमने तो ऐसी अवस्थाएं देखी साधक की अपने जीवन काल में। तो अब ये हो सकता है कि हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, ये लोग उस तरीके से नहीं जा सकते हैं, जो भी स्थिति हो उनके साथ। तो ये सब भीतर दबा हुआ काम, अहंकार, दबी हुई भावनाएं, एक्सप्रेस ना होने वाली भावनाएं, ये सब भीतर दबी हुई चीज़ें साधक के लिए बहुत हानिकारक है, चाहे काम की ही हो चाहे क्रोध की ही हो, है ना। अब या तो भाई उसको जो है उसके अंदर इतना बूता है तो भाई AK-47 लेके सब धुआंधार कर दे और जेल में अपना सजा काटे। जब इतना ही क्रोध है, इतना ही गुस्सा है, तलवार उलार लेके सब मारना पीटना शुरू कर दे। जब इतना ही क्रोध है तो सही जगह प्रयोग करो। बहुत सारे चोर उचक्के डकैत घूम रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, यार ये थोड़ा सा आग इधर से हटाओ जरा। तो उनको फिर खत्म करें, क्रोध का सही उपयोग करें। क्रोध का उपयोग करेगा माता पिता पे, बीवी पे, बच्चों पे, गुरु पे, और घर पे बैठ के दुनिया को गरियाएगा। नहीं तो फिर उसको परिवर्तित करो सही साधना के क्षेत्र में। तो वो खैर बहुत पौरुष की बात है, वो हर कोई कर नहीं पाता है अतुल जी। तो अब हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग 7 लोग बैठे हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे 50-50 लोग आराम से बैठ के साधना करें, सीखें। लेकिन अपन लोग बुलाते क्यों नहीं? अपन लोग इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि उनका लेवल नहीं है उस तरीके का, है ना। तो काम को विकार से हटा के, क्रोध को विकार से हटा के, किसी भी दबी भावना को भीतर से हटा के उसका अगर सही दिशा नहीं दी जा सकती है
तो वो साधक किसी भी कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। वो सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ। वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग में बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।